आजकल यार गेमिंग कम्युनिटी में लड़कियों के नाम पे व्यूज आते ही नहीं है। तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो। क्या तुमने भी वीडियो पे पायल और काश को देख के क्लिक किया है? तो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हस्तर, क्योंकि अब हस्तर भी ऐसे ही कोई थंबनेल बना के अपलोड करने ही वाला होगा। क्यों है ना हस्तर? और अब अगर हस्तर ने एक दो वीडियोस और अपलोड कर दी ना काश का थंबनेल लगा के, फिर काश का ये तीसरा चैनल लगने लग जाएगा, क्योंकि दूसरा तो फोन ओशन का है ना। और तुम लोगों को तो वैसे भी मेरा चैनल स्काउट का दूसरा चैनल लगता ही है। खैर, तो पिछले 20 दिनों में पायल ने 150K सब्सक्राइबर्स गेन किए, जो था कि इतने बंदों से प्रमोशन लेने के बाद भी पिछले 1 साल में नहीं कर पाया। और काश ने तो इन 20 दिनों में अपना गेमिंग करियर बना लिया, जो बनाते बनाते लोगों का अब गेमिंग छोड़ के कास्टिंग में जाने का मन कर रहा है। मेरा जो फिलहाल जो मेन प्लान है वो है कास्टिंग में जाना। और हमने पिछले 20 दिनों में 400 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। लगता है मुझे भी अब वॉइस चेंजर यूज करके लड़कियों की आवाज में वीडियोस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अब तुम्हें कंटेंट तो देखना नहीं है। तो इंडिया के प्रो लेवल सिंप देखने चलते हैं पायल की इंस्टा पोस्ट पे। कैप्शन, आई जस्ट लाइक टू स्माइल। लगता है ये कैप्शन शायद पायल ने मेरी वीडियो देखने के बाद डाली होगी। तो इस पोस्ट के नीचे सोहन भाई कमेंट करते हैं, तुम तो बड़ा हैवी ड्राइवर हो। तो इस बात की उतनी सेंस बनती है जितनी इस बात की सेंस बनती है कि काइजर ने अपने टैलेंट से अपना टैलेंट ग्रो किया है। और शायद सोहन भाई घातक से काफी इंस्पायर्ड थे, क्योंकि ये कमेंट भी नशे में किया गया है। अगला कमेंट आता है, इफ यू हैव नो एटीट्यूड सो रिप्लाई मी। रियल आईडी से आ गेम एक्सप्रो। ओपनियन के बाद अब तो एटीट्यूड की स्पेलिंग की भी मारने लगा। वैसे जो भी हो, ये तरीका बढ़िया है। इफ यू हैव नो एटीट्यूड सो रिप्लाई मी। अगर यही कमेंट थक की पोस्ट पर आया होता तो ये कुछ ऐसा होता, इफ यू आर नॉट बोल्ड देन मेक मी 5th पेयर ऑफ एसिड ऑयल। तो भाई तुम्हारी एंट्री पक्की। उसके बाद आता है अगला कमेंट, अब मार्केट में काश प्लेस आ गई है, अब आपका टाइम ओवर हो गया। काश प्लेस तो आ गई है, पर लगता नहीं कि पायल का टाइम ओवर हो गया। तो चलो कोई नहीं, अब नजर मारते हैं काश की कमेंट सेक्शन पे और देखते हैं कितने हस्तर फैंस मिलते हैं वहाँ। कैप्शन, हाउ कम शी कॉल मी डैडी, नेवर मेट हर मम। पायल ही अच्छी है यार, कम से कम कैप्शन तो सिंपल रखती है। तुम में से आधों को तो कैप्शन ही समझ नहीं आया होगा। और कई चूते तो ये समझ रहे होंगे कि काश अपने डैडी को बुला रही है, और लगता है काश ने कुछ ज्यादा ही पबजी खेल ली है। हर फोटो में यही लग रहा है कि काश पीक लेने की कोशिश कर रही है। और काश का कमेंट सेक्शन इन्हीं कमेंट से भरा रहता है। फॉलिंग इन लव इसे कहते हैं क्या? काश ऐसा होता तो मेरी होती। और भी बहुत सारे प्यार मोहब्बत वाले कमेंट्स। किसी की क्रश है काश, किसी को उससे शादी करनी है, मोदी जी प्लीज इनके स्कूल खुलवा दो। जिस उम्र में इन बच्चों को अपनी माँ की छवि के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में ये काशवी के सपने देख रहे हैं। और अब फाइनली मोदी जी से बच बचा के पबजी बीजीएमआई बन के वापस आ ही गई है। बस अब फिर से कोई मोदी जी को ट्रिगर ना कर दे। ये पबजी वाला है क्या? और चलो फिर से iOS वालों को फोन साइट के अलावा कहीं और गाइडेड एक्सेस ऑन करने का मौका तो मिलेगा। वैसे इंडियंस के लिए पबजी का वापस आना बनता भी था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ लीक्स के लिए क्राफ्टन से ज्यादा कंटेंट पे भरोसा किया है और मॉर्टल को अनसब्सक्राइब करके मैक्सन को ट्विटर पे फॉलो किया है, क्योंकि ये लोग इतने लेजेंड लीक्स भी तो दे रहे थे ना। तो चलो अब तो गेम भी आई गई है, तो जाओ और जाके स्पैम करो और करवाओ अपने फेवरेट स्ट्रीमर से ऑन स्ट्रीम टॉर्क। और अगर ना करे तो सुपर चैट दे आना। और जाओ बांटो उन्हें खुले व्यूज जो अपने नाम की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं। पर सबसे ज्यादा खुशी तो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी इतनी महंगी महंगी इन्वेंटरीज जो वापस आ गई, और अब हम दोबारा ग्लेशियर के लिए नए नए स्पिन्स करेंगे और फिर कुछ सालों बाद किसी स्पिनिंग मिल में काम करते मिलेंगे। पर स्काउट भाई आप टेंशन मत लो, तब भी एग्जैक्ट 8 बजे बैठ के आपकी स्ट्रीम देखने आएंगे। पर आपकी वॉचिंग दोबारा 5 की नहीं होने देंगे। तो वैसे चीजें भी कितनी जल्दी बदल गई ना। पहले यूट्यूबर्स को कमेंट्स थे, अब यूट्यूबर्स कमेंट्स पास कर रहे हैं। पहले लोग प्रिजन में उतरा करते थे और अब तो उनका दूसरा घर ही बन चुका है। वैसे तुम देख रहे हो, पहले लोग दुखी भी डाटा ट्रांसफर की वजह से ही थे और अब खुश भी डाटा ट्रांसफर की वजह से ही हैं। और यार सबसे बेस्ट तो वो दिन थे जब हम सब मिलकर कॉन्टन और ओशन की स्ट्रीम पे 100 रुपए देके उनसे लीक मांगा करते थे। और वो दोनों भी कितने ऑनेस्ट है ना यार, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बता दिया करते थे हमें लॉन्च की। इससे पहले तो हम अपने निक्सन भाई की भी टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा करते थे, पर पता नहीं यार वो हमेशा कैसे पानी में खड़े हो जाते थे। मैं तो बेंचोट आज तक नहीं हो पाया। पर यार कुछ भी हो, अब फाइनली हमारी इंडिया की गेम किल्ड को फिनिश से रिप्लेस करके वापस आई गई है। और अब हम सारे इसलिए खुश हैं क्योंकि अब हमारा डाटा टेंशन के थ्रू चाइना के पास नहीं जा रहा। वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया है और तू कुछ खाने के लिए जोमेटो से मंगा ले और पैसे पेटीएम कर दियो। और हाँ, गाना ऐप पे म्यूजिक भी प्ले कर दे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ तो गाइस अब टेंशन हमारा डाटा लीक ही नहीं कर पाएगा। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अब बीजीएमआई में एंटर करते ही हमें सबसे पहले कपड़े मिलते हैं कि आज तक हमारी सरकार नहीं कर पाई। क्राफ्टन बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एफडी रेशियो, अब लोग इसी में कंफ्यूज होते रहेंगे कि उनकी बैंक की एफडी कम है कि उनकी गेम की। हेलो एसबीआई, वो एफडी पे इंटरेस्ट कितना चल रहा है? क्या लंच टाइम चल रहा है? और जैसा कि तुम्हें दिख रहा है कि किल्ड को फिनिश करने में 1 साल लग जाता है, या फिर इंडिया में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने में टाइम लग जाता है। और कंग्रेचुलेशन, इंडिया का स्विस बैंक में पैसा 20,700 करोड़ हो चुका है, हाईएस्ट इन 13 ईयर्स। चलो इंडिया कहीं तो तरक्की कर रहा है। देश बदल रहा है, आगे
तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो हमारी बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर लेना। आजकल यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहां पर मैं आजकल मीम्स वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, तो तुम्हें उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।